तो गाइस आपका भी जो है यूपीएसआई मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट 10 दिन की रणनीति, जिसमें आपके 10 दिन बचे भी नहीं है और आप लोग शेष मतलब 8 से 6 दिन के अंदर आप लोग मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, सारे सब्जेक्ट में अपने 2 से 3 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, जिसमें मैं आपको वन बाय वन करके आपको सारे सब्जेक्ट को बताने वाला हूँ कि लास्ट 10 दिन के अंदर आपको कैसे पढ़ना है। ऐसे कि दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कर लिया है और जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ ना ओनली अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर रहा हूँ। अभी मैं अपने मॉक टेस्ट की बात करूंगा, तो मेरे हिंदी की बात बताऊं तो हिंदी में मेरे कम से कम 35 से लेके 30, 36 इतने ही आसपास रहते हैं, मतलब कभी कभी 37 भी पहुंच जाते हैं। तो इनके आसपास मेरा जो है मतलब 40 से लेके हमारे 30 के आसपास मेरा हिंदी के अंदर मॉक में रहता है, जो मिनी मॉक आरडब्ल्यू पे चल रहे हैं। ऐसे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी मेरा जो सेम प्रोसेस रहता है वो 35 से 36 इतना भी मेरा बन जाता है रीजनिंग के अंदर। बात रहती है हमारी जीएस और मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर कम से कभी देखो मेरे 27 ही बन जाते हैं, कभी कभी 25 ही रह जाते हैं, कभी कभी 30 ही पहुंच जाते हैं और कभी कभी 32-33 आराम से पहुंच जाते हैं मैथ्स के अंदर। तो देखो इतनी आप जो है हमारा एग्जाम होगा ना उसके हिसाब से पता पड़ेगा हम कितना स्कोर कर सकते हैं। ऐसे हम नहीं कह सकते कि हम कितना स्कोर कर पाएंगे। तो बस देखो ऐसे जो आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट बनाते हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो इतना टफ जो लेवल बनाते हैं आरडब्ल्यू वाले लेवल ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि कम ही रहेगा। तो मेरे कम से कम 30 से लेके 35 के आसपास जो है बन जाएंगे क्वेश्चन मैथ के अंदर। उसके बाद जीएस की बात करूं तो जीएस में मेरा खास अच्छा सारा स्कोर नहीं होता है, और किसी भी बच्चे ने अच्छे से कर रखा हो तो बहुत मुश्किल से जो है मैं बताऊं तो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपको जो भी हम 25 से 26 क्वेश्चंस मेरे मॉक टेस्ट में अंदर जाते हैं, जो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन मार रहा हूँ। उसके बाद जो हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन में तुक्का लगाते हैं ना, उसका अनुभव मुझे मतलब 6 से 7 क्वेश्चन उसमें हमारा सही चला जाता है। तो ऑलमोस्ट जो स्कोर पहुंच जाता है वो 27 से 28 लमसम पहुंच जाता है जीके के अंदर। तो ये मेरा स्कोर जो है आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट पे पूछता है। और आप लोग भी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, और आपको देखो होली है बीच में 1-2 दिन हमारा उसमें बेकार हो जाएगा। तो आपको बस जो मैं बता रहा हूँ उसे अच्छे से एनालाइज करना है और जो भी नोट्स बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज जरूर करना है। तो इतना भी ज्यादा रिवीजन कर लेंगे इतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा तो आप लोग क्या कर सकते हैं। आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट आते हैं उसका ही आपको क्वेश्चन ना यानी कि प्रिंट निकलवा लेना, नहीं तो आपको ये यार मेरी बात मानो ना, तो आप लोग बस प्रैक्टिस सेट किसी के पास हो उसका फोटो खींच लेना और निकलवा लेना। और कम से कम आपको 10 ओमार शीट ले लेनी है, क्योंकि ओमार शीट से आपका क्या होगा, वहां पे आप लोग जो क्वेश्चन मतलब सही करके लगाओगे वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वहां से आपका अच्छा खासा जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का हो जाएगा। तो आपको एक मॉक टेस्ट डेली के डेली लगाना है और उसमें आपको गलती देखनी है हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको जो भी गलती करी है उनको नोट डाउन कर लेना है और नोट डाउन करके वो चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। लास्ट दिनों के अंदर ऐसे ही होता है और हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो नोट्स बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज करना है। तो हमारा ऐसे है कि हमारा संयुक्त क्रिया से गलत गया तो उसको हम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जिस टॉपिक से गया है उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग हिंदी के अंदर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और बात रहती है हमारी रचना इम्पोर्टेंट, तो रचना के लिए आपको हमारे टेलीग्राम पे हम आपको प्रोवाइड कराते ही रहते हैं, तो वहां से आके आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और आपके पास जो भी बुक है यानी कि आदित्य पब्लिकेशन हो, चक्षु की हो, मैं चक्षु की प्रेफरेंस करता हूँ क्योंकि उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आप लोग किसी एक प्रकाशन की आपके पास हो उससे आप लोग कंप्लीट जो है पढ़ लेना, और आप लोग 100% कल आपने पढ़ भी लिया ना तो 1 से 2 नंबर तब भी आप लोग बढ़ा के ले जाओगे। मैथ की बात करें तो मैथ में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो यूट्यूब है वो छोड़ देना है, ओनली आपको जो फॉर्मूला आते हैं ना उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और डेली के डेली 2 से ढाई घंटे रिवाइज करोगे ना काफी ज्यादा फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, तो फॉर्मूले से भी आपके क्वेश्चन बच जाएंगे। तो आप लोग बस मैथ में इतना कहूंगा कि मैथ के अंदर आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला डेली की डेली पढ़ना है। और जो क्वेश्चंस आदित्य रंजन जो बुक है ना फॉर्मूला की उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लगाते रहना है। तो मैथ आपकी कम से कम 30 से
32 के समथिंग क्वेश्चन आराम से पहुंच जाएंगे। ऐसे ही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग दोस्त आपकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही रहेगा, और 10 दिन के अंदर आपको प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है, ज्योति तर्क से कर लेनी है, या तो आपको पीयूष सर की बुक होगी आपके पास बहुत लोगों के साथ, तो उससे आप लोग डेली के डेली कम से कम 50-60 क्वेश्चन डेली डेली लगाते रहिए। 8 दिन लगा लेना, जिस टॉपिक में आपको लगता है हम पे इससे स्कोर नहीं हो पाएगा तो उसको आराम से आप लोग लगा ले सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए हम ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी बच्चे करके आते हैं। और जीके की बात करें तो जीके के लिए दोस्त आपके पास जो भी नोट्स हैं, तो आपको पॉलिटी सबसे ज्यादा पढ़नी है और मूलविधि, ये 2 सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है। तो ये 2 पढ़ लेंगे तो 100% आपके कम से कम 27 से 28 क्वेश्चन यहाँ से आपके बूझे जाएंगे। बच्चे पूछे हमारे 13 से 14 क्वेश्चन है, जो कि सारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनसे पूछे जाने वाले हैं। तो वो आप लोग आराम से, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, यानी कि जिस बैच से पढ़ी होगी, तो आप लोग वो भी जो है बना ही दोगे, और नहीं तो तुक्के भी मार दोगे। कम से कम हमारे कम से कम 30 क्वेश्चन हो जाते हैं जीके में, तो हमारा गुड स्कोर माना जाएगा यूपीएसआई के अंदर। तो गाइस इस तरीके से जो है आप लोग अपने यूपीएसआई के अंदर काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और दोस्त आप लोग भी अच्छे से कवर करना चाहते हो जो भी मैं करता हूँ, तो आपको हमारा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है। और अदर एग्जाम के लिए भी हम आपको इसमें स्ट्रेटजी वीडियो बनाते रहते हैं, बस आपको क्या करना है, अच्छे से आपको पढ़ते रहना है, और एक बार हार नहीं मानना है। हार जब भी आपने मान ली तो तभी आप लोग, क्योंकि 50% सभी लोग तैयारी करके फिर छोड़ देते हैं, नहीं होता है तो सिलेक्शन। देखो कुछ का जल्दी हो जाता है और कुछ को हमें टाइम लगता है, तो बस अपने अनुसार अपने अच्छे से मेहनत करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।